हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। और आपने हमने जो प्रीवियस क्लासेस में जो होमवर्क दिया था वो भी आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। और उसमें कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर, दैट इज़ आवर पॉलिनोमियल्स। वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल है और एनसीईआरटी के पर्पस से बहुत छोटा है और बहुत इजी है। तो ये पढ़ने में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बेसिकली हमारे जो चैप्टर का नाम है वो है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं? तो पॉलिनोमियल्स, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। पॉलिनोमियल्स are sum of equations, are some equations या फिर are a equation of some variables, some variable, and it is represented by polynomial of x, represented by polynomial of small p of x। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे, जस्ट लाइक स्मॉल p ऑफ y, स्मॉल p ऑफ p स्टैंड्स हियर फॉर पॉलिनोमियल। तो p ऑफ z, p ऑफ a। तो जिस टर्म में जो हमारी इक्वेशन है, जिस वेरिएबल की फॉर्म में, उसी के हिसाब से हम लोग क्या लिखते हैं? पॉलिनोमियल ऑफ ए, पॉलिनोमियल ऑफ बी, पॉलिनोमियल ऑफ क्यू, पॉलिनोमियल ऑफ आर, जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो एंड दी हाईएस्ट पावर of x in polynomial of x is called as degree of polynomial। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा? तो हाईएस्ट पावर जो होती है हमारे पॉलिनोमियल में वो क्या कहलाती है? हमारी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 5, यहाँ पे x की जो पावर है दैट इज़ ओनली 1। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारी डिग्री कितनी है हमारे पॉलिनोमियल की? दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। डिग्री कितनी है हमारे पॉलिनोमियल की? 1। एंड दिस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आर नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है? 1। सो विच लीनियर polynomial, so that polynomials which have the degree 1 is known as the linear polynomial। so that's why we write here linear polynomial। some of the examples of linear polynomial are many more examples are there, like 4x plus 6, root 2x minus 5, this is also a linear polynomial। 3x minus root 2, this is also a linear polynomial। so here we can say that the highest power of x in polynomial of x is known as the degree of polynomial, and which polynomial have the degree of 1 is known as the linear polynomial। and लीनियर पॉलिनोमियल, हियर वी विल राइट लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री रहती है वो हमेशा इज इक्वल टू 1। सो दैट्स वाई वी कॉल देम लीनियर पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट जाते हैं हम लोग
a polynomial which has degree, polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Quadratic polynomial. आई होप आप लोगों को राइटिंग समझ आ रही हो मेरी. जब हमारी जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो 1 रहेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल. और जब हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 रहेगी तो दैट टाइम वी विल कॉल इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो बेसिकली हम जो स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में मोस्टली विल बी दिस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे स्टडी करेंगे. ओके तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने वाले हैं. और ऐसे ही जब अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो उसे हम बोलने वाले हैं हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के. लाइक 2x² - 4x + 3. दिस द हाईएस्ट डिग्री ऑफ x. हाईएस्ट डिग्री कौन सी है x की, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट 1 इज x⁻². तो इट मीन्स हेयर डिग्री ऑफ x पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितनी होगी, 2. So that's why we will call it a quadratic polynomial. For example, there are the other example also. -2x + 1. This also has a degree of 2. So that's why we will call it a quadratic polynomial. And I hope this is understood by you. So अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे. तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है बट फिर भी हमें पता होना चाहिए, जस्ट टू नो. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, क्यूबिक polynomial. Okay, so that's how we can write here this. So now we will do, क्योंकि हमारा बेसिकली हमारी जो एक्सरसाइज है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड है तो हम उसके कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं. तो इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज p of x is equal to x² - 3x - 4, when we will get the value of this polynomial, so हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले लीनियर का एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा. तो लाइक वी हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल लाइक 2x + 3 इज इक्वल टू 0. तो अगर हमें वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कि p ऑफ जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0. तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या मिलेगा, 2x + 3 मिलेगा. x वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए. और उस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलते हैं, चलो आगे देखते हैं. पहले तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. 2x + 3 को हम कंपेयर करेंगे पॉलिनोमियल x को, पॉलिनोमियल ऑफ x विल बी इक्वल टू 0 कंपेयर करते हैं. तो 2x + 3 विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, +3 विल बी -3 दिस साइड एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 will be divided by 2 this side. So we have the value of x for linear polynomial of p of x will be -3/2. So we will call this value is the 0 of polynomial, 0 of linear polynomial, 0 of polynomial. So that's how we can say that here a formula will develop, like a formula will be 0
जो शॉर्ट फार्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, इसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने का हमारे पास, तो दैट विल बी ज़ीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल विल बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। क्योंकि देखिए ये ए की वैल्यू एक तरीके से आइडियल जो पॉलिनोमियल देखा जाए, तो आइडियल जो पॉलिनोमियल फॉर्म रहेगी लीनियर पॉलिनोमियल हमारा, वो रहेगा ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। तो ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में, और हमारे पास ज़ीरो आया, माइनस की ज़ीरो की वैल्यू आई है माइनस की 3/2। तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो b इज़ 3, तो b इज़ 3 एंड a इज़ इक्वल टू 2, so that's why b upon a, और माइनस में आंसर आ रहा है तो that's why we will write here minus b upon a, or we can say that b is what, b is the constant term and a is the coefficient of x, so we can write here as well as, so हम लोग नेक्स्ट पेज पे और लिखने वाले हैं वैसे तो हम लोग अभी देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को करेंगे हम लोग ज़ीरो के इक्वल। ज़ीरो के इक्वल करने से हमें मिलेंगे इसके ज़ीरोज़ की वैल्यू। तो हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आई होप दिस इज विजिबल टू यू। तो what we will do polynomial of x will be equal to 0 to find the values of zeros of polynomial this. So we will write x square minus 3x minus 4 will be equals to 0, and now we can write it as when we will solve it, so we can write here as this will be multiplied by this, तो 4 and this will be 3। तो हमें कुछ ऐसी टर्म्स लेनी है जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करने पर आया हमारे पास 4 एंड प्लस माइनस करने पर क्या आया हमारे पास 3। तो ऐसी टर्म्स क्या हो सकती है, 4 और 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 1 सा 4 आ जाएगा और 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर एज एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह क्या लिखा जा सकता है, माइनस के 4x प्लस के x और माइनस 4 को ऐसे कैसे, हमने माइनस के 4 इसलिए लिए हैं क्योंकि माइनस के 4 इज़ द बिगर डिजिट, हमें क्योंकि माइनस का 3x चाहिए। अगर हमने x को माइनस का लिया होता तो प्लस का 3x आता। तो टू कीप -3, टू हैव -3 वी विल कीप -4 हियर। तो नाउ वी विल डू कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में वाली टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा, हम डिवाइड कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे कि ये वाली टर्म अलग है और ये वाली टर्म अलग है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में से कॉमन आ रहा है हमारा x, तो अंदर क्या बचा x माइनस 4, प्लस का साइन ऐसे की ऐसे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 1, तो x माइनस 4 विल बी इक्वल्स टू 0। तो x नाउ x माइनस 4 दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो मैंने क्या करा, x माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने। अब बचा क्या अंदर, x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नाउ वी कैन कंपेयर देम सेपरेटली, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो नाउ वी कैन राइट x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस का 1। सो वी कैन से दैट कि these are the zeros of this quadratic equation, x square minus 3x minus 4. So we have the zeros of polynomial of x, या फिर this quadratic equation is equal to 4 and minus 1. Okay, now from this question, by the solution of this question for quadratic equation, we can
here also have some formulas. We can develop some formulas for finding zeros directly. So we have a formula कि sum of zeros is equal to sum of zeros. अगर हम zeros का sum करें इसका तो क्या आएगा 4 minus 1. 4 minus 1 will be equals to 3. And 3, what is 3? 3 will be equal to minus 3 upon 1. Minus of minus 3 upon 1. So we can write here that प्लस 3 आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 मिलेगा. हम 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं. तो माइनस 3 क्या है हमारा? तो माइनस 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x. सो वी कैन राइट हियर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x upon 1. 1 is the coefficient of x square. So we can write here as coefficient of x square. Now we will do product of zeros. That's how we can find our formulas. So we are developing our formula, derive our formula. So product of zeros. The product of zeros will be 4 multiplied by minus 1 will be equals to minus का 4. So we can write here as coefficient constant term minus 4 is what? Minus 4 upon 1 we can write here. So minus 4 upon 1 will be equal to constant term. Minus 4 is the constant term. So constant term upon 1 is the coefficient of x square. Coefficient of x square. So we have our formulas like sum of zeros can be given by minus of coefficient of x divided by coefficient of x square, and product of zeros can be given by constant term upon coefficient of x square. One more formula we can develop here by representing our zeros as alpha and beta. We will represent our zeros as alpha and beta to get a proper way of formula. So by representing zeros as alpha, this symbol is called by alpha, and beta, the other one is beta. Okay, so we can write sum of zeros. Sum of zeros means alpha plus beta. So alpha plus beta can be given by coefficient of x. So for a just suppose कि by representing zeros as alpha and beta for polynomial equation भी एक ideal polynomial equation भी find out मान लेते हैं हम लोग, suppose कर लेते हैं for polynomial equation. वो हमने किस फॉर्म में मानी है? तो ax square plus bx plus c. So this is our polynomial equation equals to. Okay. So for this polynomial equation, ideal polynomial equations, we have our zeros alpha and beta. So sum of zeros can be given by, we can write from here minus of coefficient of x. So here in ideal equation, what is the coefficient of x? That is b. Minus पहले से था. And coefficient of x square, तो coefficient of x square will be a. तो minus of b upon a. We have our formula. And product of zeros. तो product of zeros, we have our zeros as alpha and beta. तो alpha into beta can be given by constant term. तो we have our constant term as c, small c, upon coefficient of x square. So here we have our coefficient of x square as a. So that is our c upon a.
So we have our formulas to solve some questions of NCERT. We will apply these formulas and by using these formulas we will solve our questions. So last पेज पे हमने जो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के लिए वो भी हम लोग एक बार यहाँ राइट कर लेते हैं. So ज़ीरो ऑफ है यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग एक तरीके से फॉर लीनियर इक्वेशंस. फॉर लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x सपोज करते हैं ax प्लस b है हमारा. सो व्हाट वी विल राइट हियर एंड the zeros of polynomial, the zeros for this equation, zeros for this linear equation can be given by zeros of this linear polynomial equation can be given by minus b upon a. Zero can be anything, just suppose k मान लो, अल्फा मान लो, कुछ भी मान लो. तो zero can be given by minus b upon a. Here only one value will be there, so that's why we will write here minus b upon a. So this is the formula and these are two formulas that we will write here for solving the questions. Now we are turning to the next question. I guess time भी हो गया है तो we will write यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हैं. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स फॉर दिस एंड हियर एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोग अब इसके क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं और जो क्वेश्चंस नहीं होंगे हम लोग करने की कोशिश करेंगे. और आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू फॉर होमवर्क. आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करना. इस जो इक्वेशन है उसके ज़ीरोस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. जस्ट लाइक 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. दिस इज़ द पॉलिनोमियल इक्वेशन. सो you have to find out the zeros of this polynomial equation. Zeros you have to find out this and I hope this is all clear. और कोई डाउट होगा नहीं. वैसे अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.